व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंडिया एनिमे। और क्या हाल है तुम लोगों का? मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग एकदम बढ़िया होगे। बाकी आज के इस वीडियो में हम हिंदी रिव्यू करने वाले हैं बोरुटो के एपिसोड 214 का, जहाँ पे फाइनली इस एपिसोड में इशिकी ओत्सुकी का बिग रिवील कर दिया गया है। नाउ टू बी ऑनेस्ट, सही में यार मैं इस एपिसोड को लेके काफी ही ज्यादा एक्साइटेड था, बिकॉज आई न्यूड की इस वाले पर्टिकुलर एपिसोड में एक नहीं बल्कि दो बड़े बड़े मेजर रिवील्स होने वाले हैं। एक तो ऑब्वियसली इशिकी ओत्सुकी का, जिसका तो हमें पिछले एपिसोड के प्रीव्यू में हिंट दे दिया गया था, लेकिन सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली काशिन कोजी यानी कि AKA जिराया सेंसे के क्लोन का। मतलब तुम समझ रहे हो, मैं ये शब्द बोलने के लिए पिछले 2 हफ्ते से तड़प रहा था। एंड जो एपिसोड का फर्स्ट हाफ था वो तो सही में झूठ नहीं बोलूंगा काफी सही था, विद द पेसिंग, एनिमेशन एंड स्पेशली जो नरूटो एंड कावाकी के फेस पे एक्सप्रेशन थे, उन्होंने तो आए है कतई दिल ही जीत लिया। और इशिकी ओत्सुकी का भी जो सबसे पहला क्लोजअप फ्रेम हमें दिखाया गया था, दैट वाज आल्सो प्रीटी गुड लुकिंग। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ में काशिन कोजी एंड इशिकी की फाइट चालू हुई, आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैंने ये देख लिया। What kind of a joke is this? अब आई नो यार, एनिमेशन की बार बार कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। बोरुटो के सभी एनिमेटर्स इतने कम टाइम एंड रिसोर्सेज में अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से ये जो पर्टिकुलर एपिसोड था, स्पेसिफिकली सेकंड हाफ जो था, वो मच मोर बेटर डिजर्व करता था देन दिस। एक मेजर प्रॉब्लम जो कि मुझे लगी हो रही थी वो ये थी कि हर फ्रेम में इशिकी का कैरेक्टर डिजाइन थोड़ा थोड़ा अलग लग रहा था। मतलब सम टाइम ही वाज लुकिंग प्रीटी बैड एज, लेकिन फाइट्स के टाइम पे क्योंकि एनिमेशन उतना फ्लूइड नहीं था, तो उसी वजह से वो थोड़ी अजीब सी वाइब दे रहा था, लाइक यू कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। लेकिन स्टिल एक बार के लिए अगर हम इशिकी के कैरेक्टर डिजाइन को थोड़ा साइड में कर देते हैं एंड इफ वी टॉक अबाउट द पेसिंग एंड जो स्टोरी चल रही है, तो उसमें तो भाई कतई मजा ही आ गया। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पा रहे होते हैं कि काशिन कोजी जो है वो जिगेन को अपनी फ्लेम से जलाने की कोशिश कर रहा है, बट यही देखते हुए बोरुटो हमारा कावाकी से कहने लगता है कि वो फ्लेम्स लग तो काफी स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट, जिगेन तो इन फ्लेम्स को काफी आसानी से अपने कर्मा से अब्सॉर्व कर लेगा ना। बट कावाकी ऑल्सो जब जिगेन को ऐसा जलता हुआ देख के शॉक हो रहा होता है, एट दैट मोमेंट ही रियलाइजेस कि ये जो फ्लेम्स है वो कोई नॉर्मल फ्लेम्स नहीं है, एंड वो बोरुटो को समझाते हुए बताने लगता है कि नहीं, जिगेन इन्हें अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, बिकॉज रिमेम्बर करो काशिन कोजी ने इसे कहीं से समन किया था, विच मीन्स कि एकदम रियल नेचुरल फ्लेम्स है, इसे किसी तरीके के चक्रा के थ्रू बनाया नहीं गया है, एंड इसी रीजन की वजह से ही इज नॉट एबल टू अब्सॉर्ब इट। और अगर तुम्हें याद हो, जब वो बोरो कावाकी एंड बोरुटो वाली फाइट हुई थी, तो उस टाइम पे हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया था कि आखिर क्यों वो लोग बोरो के उन वायरसेस को अपने कर्मा से अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वो वायरसेस भी एकदम कम्प्लीटली नेचुरल बीइंग्स थे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अमाडो भी वही नरूटो एंड सासुके को यही बता रहा होता है कि ये फ्लेम्स एक्चुअली में माउंट केन से समन्ड है, बट एज सून एज ही टेल्स देम वी सी जिगेन जो है वो उन फ्लेम्स को दबाने लगता है। अब ये देख के ऑब्वियसली नरूटो, कावाकी, बोरुटो भी सब शॉक हो जाते हैं, बट सासुके वहीं ये होता देख कहने लगता है कि नोप, वो एक्चुअली में उन फ्लेम्स को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, बट रेदर ही श्रिंकिंग द साइज ऑफ द फ्लेम्स। एंड आमडो जो कि ये सुन के सासुके से अगेन काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया होता है, वो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को ये बताने लगता है कि कैसे ये जिगेन की वन ऑफ द डोजुत्सुस की पावर है, जिसका नाम है सुकुना हिकुना। इस एबिलिटी की मदद से जिगेन इंस्टेंटली किसी भी चीज को श्रिंक कर सकता है, इवन अपने आप को भी। द ओनली एक्सेप्शन जिनके ऊपर एबिलिटी काम नहीं करती है वो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग। लेकिन आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जिगेन जो है वो अपनी श्रिंकिंग वाली एबिलिटी को सही तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। शायद आमडो ने नजर लगा दी, नहीं, आमडो हमें बताता है कि जिगेन की जो बॉडी है वो अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं हुई थी सासुके नरूटो फाइट के बाद। इसी की वजह से हम देख पा रहे होते हैं कि जिगेन जो है वो फिर से नेवर एंडिंग फ्लेम से घिर चुका है, बट मोर इम्पोर्टेंटली वी सी स्लोली करके जिगेन की जो बॉडी है वो ब्रेक होती जा रही है। नाउ एक तरफ जहाँ पे नरूटो ये सोच रहा होता है कि जिगेन बस अब कुछ ही टाइम में मरने वाला है, तो उसी टाइम सासुके उसे उसरा तोंकांची बोलते हुए बताने लगता है कि तुम पूरी बात सुन भी रहे थे या नहीं। एज लॉन्ग एज ओत्सुकी के पास उनका कर्मा है, दे वोंट डाई, वो लोग फिर से रिजरेक्ट होते ही रहेंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अभी तो करंटली इशिकी के पास दो वेसल्स है, जिगेन एंड कावाकी के रूप में, विच मीन्स कि इशिकी कैन कम बैक टू लाइफ ट्वाइस। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई आमडो, तुमने स्टार्टिंग ऑफ दिस इंटरोगेशन में कहा था कि अगर इशिकी कावाकी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा देन एवरीथिंग इज गॉन, ये पूरी दुनिया एंड हो जाएगी। लेकिन अगर गौर से सोचा जाए, जिगेन के उन फ्लेम से मरने के बाद द ओनली वेसल दैट विल बी लेफ्ट वुड
शुड बी कवाकी, एंड ऐसा होने पर तो हम लोग डायरेक्टली उसके प्लान में फंस जाएंगे। अब ये सब सुन के जहाँ पे एक तरफ नरूटो और शिकामारू थोड़े से पैनिक में आ गए होते हैं, तो वहीं पे दूसरी तरफ कवाकी भी जब ये सुनता है तो वो गुस्से के मारे वह अंदर इंटरोगेशन रूम में घुसकर आमडो के ऊपर अपने साइंटिफिक आर्म से हमला कर देता है। एंड ही आस्क्स हिम कि ओए आमडो, सच सच बताओ तुम क्या प्लान कर रहे हो। लेकिन आमडो भी कवाकी को देख के बोलने लगता है कि हे कवाकी, लॉन्ग टाइम नो सी, तुम जो मेरे ऊपर शक कर रहे हो वो एकदम जायज है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल, ताकि सब लोग आसान से आसान भाषा में इसको समझ सके। अभी कुछ टाइम में जिगेन जो है वो काशिन कोजी की उस समन आग से एकदम कम्प्लीटली जल जाएगा, एंड सेम थिंग विल हैपन विद इशिकी, जो कि अभी भी करंटली उसकी बॉडी के अंदर ही है। बट द थिंग इज कर्मा हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल। एट द टाइम जब कोई गिवन ओत्सुजुकी मरता है तो उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली उनका सारा डाटा उनके वेसल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और तो और एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे इवन खुद इशिकी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। फर्दर अभी करंटली इशिकी के पास दो वेसल प्रिपेयर्ड है, यानी कि कवाकी तुम और जिगेन खुद। जहाँ पे जिगेन की बॉडी में कर्मा का प्रोग्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो वो उसकी बॉडी से कभी भी रीबर्थ ले सकता है, बट कवाकी का जो कर्मा है वो स्टिल प्रोग्रेशन में है, विच मीन्स द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद इशिकी इज कि उसे जिगेन की बॉडी के थ्रू फिर से रिजरेक्ट होना ही पड़ेगा। एंड क्योंकि जिगेन की बॉडी एक परफेक्ट वेसल नहीं है, सो इट मीन्स इशिकी के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है जिंदा रहने का। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आमडो कवाकी से ये कह रहा होता है कि आई एम ग्लैड यू आर हियर, इशिकी ओत्सुजुकी कभी भी रीबर्थ ले सकता है, विच मीन्स वो फिनोमिनॉन कैन हैपन नाउ एट एनी मोमेंट। एंड जैसे ही आमडो अपना ये स्टेटमेंट कंप्लीट करता है, हम देखते हैं कि कवाकी का जो कर्मा है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो चुका है, और इसी के बाद जहाँ पे एक तरफ फाइनली इशिकी ओत्सुजुकी की ऑफिशियली एनीमे में एंट्री हो जाती है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इसी कवाकी की बॉडी पे से उसका कर्मा फेड होते जा रहा है। एंड जब बोरुटो आमडो के कहने पे उसका हाथ चेक करता है, तो टू एवरीवन सरप्राइज वी सी कवाकी का कर्मा अब उसके हाथ से कम्प्लीटली जा चुका है। नाउ सास्के आफ्टर सीइंग दिस स्टार्ट टू से कि आमडो, इशिकी का रिजरेक्शन एंड कवाकी का कर्मा जाना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, तो स्टार्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड। एंड आमडो आल्सो इन रिप्लाई सेज कि ऑब्वियसली ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जस्ट अभी इशिकी ने जिगेन की बॉडी के थ्रू रिजरेक्शन लिया है, जिसी के चलते इशिकी ओत्सुजुकी ने अभी तक अपने लिए जितने भी वेसल प्रिपेयर किए थे उन सब के ऊपर से उनका कर्मा अपने आप ही डिसअपियर हो चुका है। शायद तक कि एक और रूल या फिर सेफ्टी फीचर है कर्मा का, जो कि ये चीज प्रिवेंट करती है कि कहीं गलती से एक ही ओत्सुजुकी की मल्टीपल आइडेंटिटी ना क्रिएट हो जाए। लेकिन वो जो भी हो वो सब तो साइड में, द मेन पॉइंट टू नोट हियर इज क्योंकि इशिकी के पास और कोई वेसल प्रिपेयर नहीं है अब, सो राइट नाउ इन दिस मूवमेंट एक इमॉर्टल ओत्सुजुकी को भी मारा जा सकता है। अब यहाँ तक देखो मैंने तुम्हें आसान से आसान भाषा में हर वो आड़ी टेढ़ी डिटेल समझाने की कोशिश करी है, तो आई होप कि तुम लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन था एनीमे देखने के बाद कि ये क्या रीबर्थ कर्मा ओत्सुजुकी के बारे में बातें चल रही है, तो होप सो ये रिव्यू देखने के बाद तुम्हें पहले से तो बेटर समझ आया होगा। आया है तो लाइक जरूर से कर देना। बाकी अगर हमको छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी की फाइनली काशिन कोजी की एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील कर दी गई है कि वो और कोई नहीं बल्कि जिराया सेंसेई का ही क्लोन है। एंड नाउ दिस मेक सेंस कि आखिर कैसे वो कोनोहा के अंदर इतनी आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर पाया था। लेकिन सेकेंडली वी सी नरूटो का ही थोड़ा सा इमोशनल सा साइड, जहाँ पे जब वो आमडो से काशिन कोजी के बारे में बात कर रहा होता है तो उसी टाइम पे नरूटो ऑल्सो गेट कंफ्यूज कि आखिर क्यों वो उस अननोन पर्सन को लेके इतना ज्यादा वरीड है, उस पर्सन से जिसको वो सही से जानता भी नहीं है एंड ना ही वो उससे कभी मिला है। थर्डली वी सी आमडो को कोनोहा के अंदर की सिटीजनशिप दे दी गई है, एंड प्लस यार शिकामारू का आमडो ने बहुत ही गलत काटा, क्योंकि अपेरेंटली शिकादाई के गले में जो बॉम्ब प्लेस था वो तो एक्चुअली में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एकदम कम्प्लीटली फेक था। इन दी एंड ऑफ द एपिसोड हम देखते हैं कि आमडो जो है वो सास्के नरूटो से कह रहा होता है कि दिस इज वेयर द रियल बैटल इज गोइंग टू स्टार्ट, क्योंकि जिगेन की बॉडी से रीबर्थ लेने के बाद इशिकी के पास सबको ज्यादा टाइम नहीं होगा जिंदा रहने के लिए, विच मीन्स कवाकी को फिर से उसका वेसल बनाना, मतलब कि कवाकी के ऊपर फिर से कर्मा प्लेस करना इशिकी की सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगी। अब मैंने काशिन कोजी और इशिकी की फाइट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि यार मैं तुम्हारा ये सब बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि काशिन कोजी ने कौन सा जुत्सु यूज किया, फिर इशिकी उससे कैसे बच गया। ऑल दोस थिंग्स आर प्रीटी मच पॉइंटलेस। लेकिन अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो एक चीज तुमने जरूर नोटिस करी होगी, इशिकी भी लाइक एवरी अदर ओत्सुजुकी काशिन कोजी से कुछ फेट एंड डेस्टिनी की बात कर रहा होता है, वेयर ही सेज कि हर बंदे की एक प्री रिटर्न डेस्टिनी होती है एंड दैट मैन बोर अ माइटी फेट, टॉकिंग अबाउट जिराया सेंसेई। एंड काशिन कोजी का जब मास्क टूट के नीचे गिरता है एट दैट टाइम ही सेज कि अब मुझे समझ में आया, आमडो हैड वांटेड टू क्लिंग टू दैट मैन्स माइटी फेट। मतलब समझ रहे हो, साक्षात इशिकी बाबू जिराया सेंसेई की इनडायरेक्टली तारीफ कर रहे थे। खैर इन सब के अलावा अगर तुमने कोई और छोटी मोटी डिटेल स्पॉट करी है तो कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक अगर तुमने रिव्यू देखा है तो प्लीज
इन द कमेंट्स कि तुम्हें एपिसोड रिव्यू कैसे लग रहे हैं, क्या मुझे सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके अलावा मैं मिलता हूँ तुम्हें कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड पीस।